नमस्कार। मैं आपके सामने हूँ फिर से। और इस बार जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक टेस्ट पेपर पर, ठीक है। और ये जो है मुख्यतः आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दूसरी बात है कि इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उस क्वेश्चन से संबंधित यदि आप टेस्ट देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप लिंक से सीधे जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से पहले टेस्ट दे लीजिए और फिर जो है आप इस डिस्कशन को सुन लीजिए जो, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है वो मुख्यतः जो है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ साथ बिहार दरोगा आदि के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब डिस्कस आरंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, योजनाओं और कार्यक्रमों में मेल कीजिए। यानी जो है किस पंचवर्षीय योजना में किस तरह के जो है लक्ष्य रखे गए थे। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। जरा फिर से सुन लीजिए, ए होगा। यानी प्रथम योजना में जो है क्या था, सामुदायिक विकास, जो 1952 में शुरू किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तीव्र औद्योगिकरण, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अतिरिक्त तृतीय जो योजना है उसमें आधारभूत उद्योगों का प्रसार करने पर बल दिया गया। यानी मशीन निर्माण जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये था, ठीक है। और उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पूरा करना। और पंचम योजना जो था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। तो एक बात मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा भी गया है और साथ साथ जो है जो आपका परीक्षा मंथन जैसे जो है कई सारे जो ये है ना प्रीवियस ईयर जो प्रश्न का डिस्कस करते हैं उसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत है, ठीक है। पंचम योजना जो है वास्तव में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता से संबंधित है, जबकि उसमें जो है चतुर्थ जोड़ दिया गया। तो आप पंचम ही रखेंगे क्योंकि मुद्रास्फीति अत्यधिक थी और इस कारण से जो है इसमें ये दिक्कतें आई। अब नेक्स्ट आपका देखिए जो है इंडिया विजन 2020 जो है, इंडिया विजन क्या है 2020 जो है। और उस परिस्थिति में जो है आप देखें जो है कि किसके द्वारा तैयार किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। और ये योजना आयोग के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबंधित है या संबंध रखता है। तो देखिए योजना से संबंध रखने वाला जो है पहले जो था योजना आयोग था, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद था, संसद था, ठीक है, ये सब थे। तो इसमें दो विकल्प हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप चौथे क्वेश्चन की ओर जो है बढ़े। तो भारत में नीति आयोग का गठन किया गया है। तो एक बातें जो है मैं आपको बताऊं, इसका आंसर जो है सी होगा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। और ये भी आप जान लीजिए कि योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ये सबको गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर संस्था कहा जाता है और ये सब की स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने का कार्य किया जाता था। तो अंतिम रूप से अनुमोदित करने का कार्य कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग उसका ड्राफ्ट बनाता था, अनुमोदित करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद उसे पारित करे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। यही जो पंचवर्षीय योजना का रूप था, ठीक है। छठा है, आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। और इसमें जो आपको मैं बताऊं कि 20वीं प्रविष्टि में यानी 20वें विषय में लिखा हुआ सामाजिक आर्थिक प्लानिंग यानी नियोजन, उसी के तहत योजनाएं भारत में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित जो है उसे पढ़ेंगे आप जो है। तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी गरीबी हटाओ का जो ये था नारा था जो आपका, वो पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। और इसी में जो है कई सारे कार्यक्रम भी शुरू किए। यद्यपि जो है ज़्यादातर कार्यक्रम जो है छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ आंसर इसका सी होगा। चल योजना के बारे में विचार करें। चल योजना में जो है आपका क्या है, ये चल योजना को अनवरत योजना भी कहते हैं, चक्रीय प्लान भी कहते हैं,
और इसके अतिरिक्त रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ये मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा यानी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो किया गया, इनमें से जो है सभी आंसर सही है, यानी आंसर इसका ई होगा। यानी सबसे पहले जो है 15-20 वर्षों का एक जो है सापेक्ष योजना तैयार कर लेते हैं और साथ साथ जो है उसमें ज़रूरत के अनुसार संशोधित भी करते रहते हैं। और एक योजना जो है क्या करते निर्धारित करते हैं, जो 3 वर्ष का लक्ष्य हो या 4 वर्ष का लक्ष्य हो, 5 वर्ष का लक्ष्य हो, और उससे जो है क्या करते प्रति वर्ष जो है योजना बना करके यानी वार्षिक बजट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी आंसर सही है। उसके बाद जो है आप देखेंगे नम्मा जो क्वेश्चन है ये योजना पूर्व अपेक्षित समझा गया, यानी एक तरह से योजना बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अर्थात किसके उद्देश्य क्या है। तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए। तो इसमें से सभी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है 10वां क्वेश्चन जो है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। देखिए इसका आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना होता है, बी आंसर जो होता है। तो समाजवादी ढांचे का मतलब जो है एक प्रकार से ये कहा जाए कि जितने भी जो है जो कंपनियां हैं वो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो 1956 में शुरू किया गया, जिसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, तो उनमें बड़ी बड़ी जो है कंपनी लगाने का दायित्व तो सरकार ने स्वयं संभाला। इसलिए समाजवादी ढांचे की बातें जो है ये कही जाती है। इसके अतिरिक्त 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है किसके ऊपर आधारित है, तो ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, इन्हीं के जो है निर्देशन में जो है भारत ने जो है क्या किया 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। और हेराल्डोमन मॉडल किस में है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का, और बी जो है आपका महालनोबिस क्या है, ये द्वितीय पंचवर्षीय। तो इसलिए 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। 12वां किस पंचवर्षीय योजना में मशीन निर्माण पर बल दिया गया था, पहले ही मैंने बताया आपको ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिससे क्या हो कि भारत में उद्योग विकास तेजी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकासों का सार तत्व माना गया। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी सभी प्रकार के विकास का लक्ष्य तो केवल मानव विकास ही है, तो इसलिए जो है इसका उत्तर जो है डी होगा। भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद आप देखिए 15वां क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो इसमें जो है क्या है, इसका गठन योजना आयोग का स्थान पर किया गया था, पता है 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष इसमें नहीं होता है, बल्कि जो है उपाध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और साथ साथ लास्ट का जो है आपको पता है कि यही स्थापना दिवस है। उसके बाद महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये द्वितीय से, मैंने पहले ही बताया है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट आप देखिए, विकास के नीचे टपकन थ्योरी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो वास्तव में जो है देखा जाए तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और एक बात ये है कि महालनोबिस मॉडल में बड़े बड़े कंपनी लगाने पर बल दिया गया था, ताकि जो है क्या हो, कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें सरकार वेतन देगी, और वो क्या करेंगे, आस पड़ोस के जो भी जो है वहाँ क्षेत्र होंगे उन लोगों से सामान खरीदेंगे, तो तरलता यानी पैसे वहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो इसी को विकास के नीचे टपकन थ्योरी कहा गया। ठीक है, यद्यपि आप चाहें तो वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, चयनित आधारभूत उद्योग। जब तक जो है मान लीजिए आधारभूत उद्योग जो है विकसित ना हो, अर्थात जो है क्या है, ये कहा जाए कि कोर सेक्टर विकसित नहीं हो तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, राजकीय नियोजन में अनवरत योजना की अवधारणा लागू की गई। मैंने पहले ही बताया था 1979 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के जो है ये थे वो विश्वेश्वरैया थे। ठीक है,
और साथ साथ जो है 21वां नंबर क्वेश्चन जो है, किस पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था जो 1969 में लागू हुआ था और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय भारत के आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। पहले ही मैंने बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद भारत में कुल एक वर्षीय योजना यानी योजना अवकाश की संख्या कितनी थी, तो ये 7 थी कुल मिलाकर के। यद्यपि जो है आप देखेंगे जो है 1966 से 69 3 वर्ष हुआ, उसके बाद 79 से 80 1 वर्ष हुआ, और उसके बाद जो है आपका जो है 90 से लेकर के 92 तक 90 से 92 तक जो है 2 वर्ष हुआ, तो कुल 6 वर्ष हुआ। और प्लस चूँकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी तो उसे जोड़ने से 7 वर्ष होता, तो इसका आंसर बी होता है। ठीक है, 24 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी गई। तो तृतीय पंचवर्षीय सबसे असफल योजना रही, क्योंकि जो है इस समय जो है 2 युद्ध भारत को झेलने पड़े। 1938 में कांग्रेस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो इनकी नियुक्ति सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, क्योंकि उस समय जो सुभाष चंद्र बोस क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और इस तरह से अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने क्या किया, इसकी नियुक्ति किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अवश्य जो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और प्लस जो है साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। जो है थैंक यू, धन्यवाद।